अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 15 से पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता हो तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो यहोवा परमेश्वर की इच्छा पर चलता वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर मेरे कहा परमेश्वर पिता। आपने कहा प्रभु जी कि संसार की बातें और संसार की अभिलाषा दो मिटते जाती कहा पिता, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जो इच्छा के ऊपर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता वो सर्वदा बना रहेगा कहा मेरे परमेश्वर पिता। सच प्रभु जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज के वचन से आशीष होने पाए पिता, और ये सर्वदा के लिए तेरे वचन में और प्रार्थना में पवित्रता में हमेशा बन रहे मेरे पिता परमेश्वर पिता। तो हर एक से बातें कर खुदा, आज का वचन प्रभु जी 100 गुना फलाए हर एक पिता पर फलवंत होने पाए मेरे खुदा, और एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता पर, संसार के अभिलाषों से नहीं लेकिन आपके प्रेम में आपके वचन में बढ़ने वाले बने सा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता हो तो उसमें तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। इसका मतलब यह है मेरे अजीजों कि हम संसार से प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि हमें संसार से प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए, मैं मना क्यों किया गया। लेकिन परमेश्वर उस बात से कहता है कि जो परमेश्वर की बातों को द्वारा हमें जीवन मिलता है उस बात को हम छोड़कर संसार की बातों करते हैं। इसलिए वह कहता है कि संसार की बातें छोड़कर तुम प्रभु की ओर बढ़ो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास तो करते लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। प्रभु कहता है कि घमंड ना कर तभी घमंड करते हैं, और गुस्सा ना कर तभी गुस्सा करते हैं, और जब हम झगड़ा ना कर तभी वो झगड़ा करते हैं, और अब चिड़िया आंखें उनके जीवन में उनके अंदर इतना गुस्सा होता रहता है कि वो ठंडे नहीं होते। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोग मिटते जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बने रहते हैं। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर ने ये चेतावनी दिया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ना शरीर के ऊपर घमंड करना, संसार के ऊपर, ना किसी बात के ऊपर, क्योंकि हमें इस बात पर घमंड करना कि परमेश्वर मुझे जानता और समझता है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम चोरी ना करो, तुम व्यभिचार ना करो, तुम झूठ ना बोलो, तुम किसी का खून ना करो। ये क्या है? परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, उस आज्ञाओं का मैं पालन करना हो तभी हम स्वर्ग राज्य के वारिस हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचनों का पालन करेगा और मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। तो आप और मुझे क्या हम उसकी इच्छा पूरी करें? अपने आप को झांक कर देखे, अपने आप को जांचे कि सचमुच मैं परमेश्वर के वचन पर चल रहा हूँ या आज भी गुस्सा कर रहा हूँ, या आज भी मैं झगड़े कर रहा हूँ, आज मैं किसी को बुरा भला बोल रहा हूँ। या हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को जांचने की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को जान सके कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, एक आईने के समान अपनी तस्वीर को दिखाता है कि हम सच है, झूठ है, या उसके सत्य बने हैं या नहीं बने, उस बात को दिखाता है। तो आप और मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज चेतावनी है कि तुम ना संसार की वस्तु ना संसार से प्रेम करो। यानी हमें संसार से लोगों के बारे में नहीं कहता, वो संसार की वस्तु के बारे में कहता है। कि जैसे आज बहुत सारे लोग अगर कोई कहता है कि तुम्हें नुक्ते में जाना है, तो वो बहुत सारे लोग परमेश्वर क्या तोड़कर वो कहते हैं कि मुझे लोग कहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो संसार के बेलाशा फंसा हुआ है, संसार के डर में फंसा हुआ है। ऐसे लोगों से ही परमेश्वर कहता है कि मेरे वचनों का पालन कर तो सर्वदा बना रहेगा। तो हम किसकी इच्छा पर चल रहे हैं? आज हम संसार की इच्छा पर ज्यादा चल रहे हैं, उनके डर और उसके भय में चलते कि वो मुझे क्या बोलेगा, ये मेरे गांव वाले मुझ पर पथराव करेंगे, गांव वाले मुझ पर यदि मैं इनके साथ नहीं रहूंगा तो ये मुझे बुरा भला कहेंगे, मुझसे प्रेम नहीं रखेंगे। यानी हमें अपनी स्वार्थी चाहिए, अपनी सांसारिक बातें चाहिए, लेकिन प्रभु की बात नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है कि जो मेरे वचनों पर चलेगा वो सताए जाएंगे। यदि आपके जीवन में कोई सताव है, कोई तकलीफ है, तो आप प्रार्थना करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। ये परमेश्वर कहता है कि जो सताए जाएंगे उनको स्वर्गीय राज्य में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ और दुख है तो आप ये ना कहें कि मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचनों पर पालन कर उसकी इच्छाओं को पूरी करें, ताकि हम स्वर्गीय राज्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने आया स्वर्गीय जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आया है। और यदि आज हम उस वचन को तोड़ देंगे, उस वचन को तोड़ फोड़ करके हम संसार की बातों पे चलेंगे, तो हमें कुछ भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। उस नरक में, आग कुंड में तड़पने की आज्ञा वही बात को मिलेगी आपको। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है।
हालेलुया। और यदि हम आगे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा कि हे प्रिय आपस में प्रेम रखो क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम प्रेम करते हैं तो उस बात के लिए प्रेम करें कि परमेश्वर के वचनों से करें, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करें, संसार से ना करें। यदि संसार आपके जीवन को बिगाड़ता है, संसार आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, गलत राह आपको दिखा रहा है, तो उस पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें अपना राह दिखाता, अपना वचन देता है कि हमें उस रास्ते पे चलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, आज उसकी आज्ञा को तोड़ फोड़ करके अपनी मनमानी चल रही, इसलिए वो नष्ट हुए जा रहे, उनको कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, वो संसार में भी श्रापित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जाना, उसको नहीं पहचाना, उसके वचन पर नहीं चला, इसलिए श्रापित। इसलिए आप और मुझे अनाप शनाप नहीं बोलना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है, कुछ भी गलत नहीं चलना, किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि वह कहता है जो मेरी इच्छा पे चलता है सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदा, आज प्रभु जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, मैं हरि के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी, ये आज प्रभु तेरे वचनों के अनुसार चलने वाले बन जाए, तेरी इच्छा के ऊपर चलने वाले बन जाए, संसार से नहीं प्रभु लेकिन तेरे वचनों से और तेरे लोगों से प्रेम करने वाले बन जाए, आपसे प्रार्थना करने वाले बन जाए, आपकी आज्ञा पर चलने वाले बन जाए। हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे पिता, और अद्भुत रीति से इनको इस्तेमाल तेरे कार्य के लिए पिता। इनके अंदर जो डर है, दुनिया का डर इनके जीवन से बाहर जाए, और आपका डर, आपका भय आपकी आत्मा के जीवन में वास करे पिता। और आज से तेरी इच्छा के ऊपर चलने वाले बने पिता परमेश्वर, हर एक तरह आत्मा सौंप तेरे खुदावन। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचनों से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इसी वचन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, और ऐसे वीडियो में लाते रहूँगा। प्रभु आपको आशीष दे, और आप मेरे लिए प्रार्थना, ताकि और भी मैं आगे बढ़ सकूँ। सबको गॉड ब्लेस यू ऑल।